तो दोस्तों, अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस एक्ट 2016 व 2017 के अनुसार सेशन 2026-27 के लिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति या फिर एसएलएफसी या फिर स्कूल लेवल फीस समिति के गठन और स्कूल की फीस निर्धारण करने की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। ये जो प्रक्रिया है वो दोनों ही प्रकार के स्कूल के लिए, चाहे आपका स्कूल नया हो यानी आपके स्कूल को पहली बार नई मान्यता मिली हो या फिर आपका स्कूल पुराना हो, और इसके लिए प्राइवेट स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल है उस पे 2026-27 का लिंक है वो भी एक्टिव हो गया। अब जैसे ये लिंक एक्टिव हुआ तो हमारे कई स्कूल साथी हो भ्रमित हो गए, और भ्रमित इसलिए हुए कि हमने लास्ट ईयर भी फीस समिति का गठन किया था, पोर्टल पे चढ़ाया, क्या इस बार भी हमें चढ़ाना है? क्या हम फीस में बढ़ोतरी कितने प्रतिशत कर सकते हैं? किन किन अभिभावकों को हमें सदस्य बनाना है एसएलएफसी का, किन टीचरों को बनाना है, क्या पिछले साल जो मेंबर थे उन्हीं को रखना है या फिर हटाना है? कोई अभिभावक है या कोई स्टूडेंट है वो स्कूल से चला गया तो स्टूडेंट चला गया तो अभिभावक भी चला गया, अब उनको सदस्य रखना या नहीं रखना, वगैरह वगैरह कई तरह के यहाँ पे सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फीस एक्ट और फीस जो एसएलएफसी है, पीटीए का जो गठन है, उसके बारे में विस्तार से वो बात करने वाले हैं। इसलिए जो वीडियो वो थोड़ी लंबी जरूर बढ़ने वाली है। ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारे हर एक प्राइवेट स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना वो पूर्ण करें। अब फीस एक्ट के बारे में बात करने से पहले 2-3 छोटी छोटी जानकारी आपके साथ वो जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह कि जैसे ये सेशन 2026-27 के लिए फीस एक्ट की प्रोसेस पीएसपी पोर्टल पे शुरू हुई तो इसको लेके बहुत सारे स्कूल साथी लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि राजगुरु जी मगा हाँ बोला फीस एक्ट 2000 सेशन 26-27 की प्रोसेस शुरू हो गई, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके भी 2 कारण थे। एक कारण यह था कि यहाँ पे मैं घर के कार्य में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त था, भैया लावणी दावणी है, किसान का बेटा हूं, लावणी दावणी में लगा हुआ था। दूसरा कारण यह भी था क्योंकि यहाँ पे इसको लेके विभाग वो पूरी तरह से खुद ही एक्टिव नहीं हुआ, और जब विभाग खुद एक्टिव नहीं हुआ तो हमें एक्टिव होने की ज्यादा कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन स्कूल साथियों का यह कहना था कि राजगुरु जी जब तक आपकी वीडियो नहीं आएगी तब तक हम ये काम प्रारंभ ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप पे विश्वास है, आप जो जानकारी देते हो वो हमेशा सच देते हो। तो सबसे पहले तो उन सभी स्कूल साथियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो। तो यहां पे देखिए, मैं आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को कभी जिंदगी भर नहीं तोड़ूंगा। मैं हर वक्त है स्कूल साथियों की मदद भी करता हूं। कई स्कूल साथी को नहीं, आप तो स्कूल वालों के विरोधी हो रहे, विरोधी उसी बात का हूं, मैं निष्पक्ष बात कहता हूं, चाहे स्कूल साथी हो, अभिभावक हो या फिर आम जनता हो। देखिए, मेरा कर्तव्य है सही निष्पक्ष जानकारी देना, बाकी आप कुछ भी समझो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, कुछ स्कूल साथी ऐसे भी हैं कि इंस्टाग्राम पे एक बार फॉलो कर लेते हैं और अपनी जो समस्या मेरे साथ शेयर कर देते हैं। जब उनको मैं समाधान बता देता हूं तो अनफॉलो करके वो निकल जाते हैं। अरे यार, कम से कम इतना तो रखो कि ये राजगुरु जी घर बैठे आपकी मदद कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है, आपको सूचना दे रहा है, तो इतनी बेतुकी बात तो आप मत कीजिए स्कूल वाले। और इन्हीं स्कूल साथियों की वजह से जो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, तो भैया ये तो यार गलत बात है। राजगुरु जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपके परिवार की स्थिति है, आपके परिवार की जैसी सोच है, आपकी जैसी सोच है, उसी के अनुसार आप काम करोगे। इसमें राजगुरु जी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरी खास बात। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन फीस एक्ट के बारे में तो बात करने वाले, लेकिन इतनी जानकारी एक वीडियो में समेट पाना आसान नहीं होता। वीडियो 3-4 घंटे की बनती है। इसलिए हर स्कूल साथी को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक फीस कमेटी का गठन नहीं किया है नियमानुसार, क्योंकि जो एसएलएफसी है और पीटीए का जो गठन है वो अधिनियम के अनुसार है, उसकी कार्रवाई है रजिस्टर में ऑफलाइन हमें करनी पड़ती है। फिर वो कार्रवाई है हमें पीएसपी पोर्टल पर अपलोड भी करना पड़ता है। अब हर साल स्कूल साथी क्या करते हैं कि डायरेक्ट पीएसपी पोर्टल पे स्कूल की जो फीस है वो अपलोड कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, बस हो गया काम। अरे इतना ही नहीं है, ये एक्ट बहुत बड़ा है।
अगर भविष्य की बात करें, कोई समस्या आ जाती है तो बहुत बड़ी समस्या आपके ऊपर आ सकती है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो फीस है कक्षा 1 से लेके 12वीं तक निर्धारित आपको यहां पे करनी होती है। तो केवल पोर्टल से काम नहीं चलेगा। और कुछ स्कूल साथियों की मैंने देखी एक्टिविटी, रजिस्टर में भी काम किया, मात्र 2-3 पेज के अंदर है वो काम करके कंप्लीट कर लिया, हो गई भी हमारी एसएलसी का गठन। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। अगर ऐसा ही होता तो ये तामझाम करने की विभाग को क्या आवश्यकता थी। तो यहां पे देखिएगा, कुछ स्कूल साथियों का यह कहना है कि हमें कार्रवाई करनी नहीं आती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका साथी राजगुरु जी बैठा आपके लिए बहुत मेहनत करता है। इसी फीस अधिनियम के अनुसार किस तरह से तो आपको एसएलसी का गठन करना है, किस तरह से पीटीए का गठन करना है, उसके पीछे हमें क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से सदस्यों का चुनाव करना है, कौन कौन से सदस्य आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे आप फीस निर्धारित कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मद होते हैं, कौन कौन से ब्यौरे आपको लिखने होते हैं, किस तरह से दस्तावेज आपको तैयार करने पड़ते हैं। इसके लिए हमारी एक संपूर्ण पीडीएफ फाइल है जो तकरीबन 90 पेजों की है। जी हां, 90 पेजों की। और राजस्थान का एक मैं पहला ऐसा क्रिएटर हूं, या शिक्षा विभाग का एक पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने इस फीस एक्ट को 90 पेजों में आपके लिए लिखा है। इस पीडीएफ फाइल में आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर देखिए, एक तो बेसिक जानकारी आपको समझाई गई है, क्योंकि यहां पे जो मूल अधिनियम है ना, मूल अधिनियम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कानून की जो भाषा है आम आदमी के समझ से परे होती है। तो ऐसे में उस एक्ट को हमने पढ़ा है और उसको पहले आसान भाषा में आपको समझाया है कि इसका क्या मतलब है, पीटीए का क्या मतलब है, एसएलसी का क्या मतलब है, अभिभावक संगम का क्या मतलब है, कैसे गठन होगा, कितने दिन के लिए होगा, वगैरह वगैरह। और जो विभाग के नए नए अपडेट आए हैं, आदेश आए हैं, वो भी वहां पे उसके बारे में भी समझाएगा। उसके बाद रजिस्टर में किस तरह से आपको कार्रवाई करनी है, वो पॉइंट वाइज एक एक कुछ आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, बस एक चीज का दिमाग लगाना, डेट का। बस वो डेट। अब ये टाइम फ्रेम की बात आगे हम बात करेंगे, 26-27 की टाइम फ्रेम कब से लेके कब तक होगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कुछ बेसिक जानकारी नए स्कूल साथियों को मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी जो पुराने स्कूल साथी उनको तो पता है, ठीक है ना। तो यहां पे उसके अंदर सारी कार्रवाई आपको मिलेगी। अब उसके साथ कुछ निर्धारित फॉर्मेट भी दिए गए जो कि विभागीय, ठीक है ना, और वो फॉर्मेट भी आपको बने बनाए मिलेंगे। कुछ नहीं करना, केवल आपको अपनी स्कूल संस्था का नाम, पता, एड्रेस लिखना है, बाकी ज्यों का त्यों आपको कट कॉपी पेस्ट करना, आपका काम बन गया। यानी घंटों का काम मिनटों में आपने कर लिया, अन्यथा माथाफोड़ी इतनी होगी। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस पीडीएफ फाइल को तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं कहां से क्या सूचना देख ली और मेरे पास आगे से कॉल आ गया, अरे राजगुरु जी वो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराओ ना। अरे मखा यार, मेरे पेट पे लात मत मारो। बोला कॉन्फिडेंटल रहेगी कि आपकी इतने लिखा क्या आपने, वो देखना चाहते हैं। तो उन्होंने भी भैया तारीफ की है। तो मैं शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पीडीएफ फाइल को पढ़ा, समझा और आपके भी समझ में आया। वाकई में फीस एक्ट को कोई समझ ही नहीं पा रहा था और मैंने इसको पूरा समझाने की कोशिश की। हालांकि भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। हालांकि हमारी ये जो पीडीएफ फाइल है वो पेड है। अब पेड का नाम लेते आधे तो वैसे ही ढिले हो गए। अरे भैया मेरी तरफ भी देख लो, आपके लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। मेरे भी छोटे छोटे बालक बालिकाएं, परिवार का लालन पोषण करना पड़ता। आप भी स्कूल चलाते हो, अपने परिवार के लिए चलाते हो, तो मैं भी यार थोड़ा बहुत आपसे मेहनताना ले लेता हूं। और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना नहीं कि भी लाखों में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे 1000-500 रुपए की तो बैठ के अपनी राजस्थानी देसी भाषा में बोलते हैं, चाय पकौड़े खा जाते हैं अपन, है ना। बस इतना सा पैसा आपके लिए रखा है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप ये जो पीडीएफ फाइल परचेज करो तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगी, ध्यान रखना। और पासवर्ड जब लास्ट के अंदर स्क्रीन पर थैंक यू, धन्यवाद मैसेज आएगा, उस धन्यवाद मैसेज के अंदर है आपको वो पासवर्ड है वो दिखाई देगा। नोट कर लेना, क्योंकि इसको लेके बहुत समस्या आती है। फिर भी पीडीएफ फाइल को लेके आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे तुरंत है मेल कीजिएगा और अपनी डिटेल भेजिएगा। ध्यान रखना, जो ऑनलाइन परचेज करते समय जो डिटेल डाली थी, आपका नाम है, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर है, कौन सी डेट को आपने खरीदी थी, ये डिटेल मुझे मेल कीजिएगा तो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वैसे पासवर्ड स्क्रीन पे है, आपका ध्यान भटकता है उस समय,
भटकाना नहीं, स्क्रीन पे आप ध्यान गड़ाए रखिएगा, उस पे पासवर्ड आपको मिल जाएगा, थैंक यू मैसेज में अंदर घुसा हुआ है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी जो वेबसाइट है rajgurji.com है, उसके होम पेज पर भी मिल जाएगा, जैसे आपकी मर्जी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी कार्रवाई पूरी कर सकते हो। चलिए अब यहां पे फीस एक्ट के नए अपडेट के बारे में अपन यहां पे बात करते हैं। तो फिलहाल यहां पे सेशन 2026-27 के लिए आपको एसएलसी का गठन भी करना है, और फीस निर्धारण भी करनी है, और पीटीए का भी गठन करना है। अब यहां पे पीटीए और एसएलसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताना चाहूंगा, क्योंकि नए स्कूल साथी हैं वो भी ये वीडियो जरूर देख रहे हैं। तो पीटीए का मतलब होता है यहां पे माता पिता अध्यापक संगम, ठीक है ना। अभिभावकों की एक बैठक होती है, जितने भी अपने स्कूल के अंदर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके जितने भी माता पिता हैं वो पीटीए के सदस्य होते हैं, प्लस हमारे स्कूल के अंदर जितने भी टीचर होते हैं वो पीटीए के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सभी को आपको शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए कोई लॉटरी, कोई चुनाव वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा, केवल आपको सूचना देनी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी हो जाएंगे, ठीक है। पहला होता है पीटीए। अब पीटीए के बाद आपको एसएलसी का गठन करना पड़ता है, विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन पड़ता है, स्कूल लेवल फीस कमेटी का गठन आपको करना पड़ता है। अब ये जो कमेटी है ना एसएलसी, इसके अंदर टोटल 10 सदस्य होते हैं, और इन 10 सदस्यों के अंदर 5 अभिभावकों को आपको शामिल करना है, ठीक है ना। और 5 अभिभावकों के साथ साथ 3 अपने स्कूल के टीचर्स होंगे। इसके अंदर यहाँ पे 2 एक अपने जो प्रबंध है अपनी सोसाइटी का अध्यक्ष सचिव कोई भी हो सकता है वो है, एक अपने स्कूल का जो भी प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल है वो है। कुल मिला के यहाँ पे 5 तो स्कूल की साइड से होंगे और 5 यहाँ पे अभिभावक की साइड से होंगे। कुल मिला के यहाँ पे 10 सदस्य यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 10 सदस्यों की ये कमेटी आपको बनानी है, और जब ये कमेटी बन जाएगी उसके बाद यहाँ पे देखिए फीस निर्धारित है वो की जाएगी, और ये कमेटी जब फीस निर्धारित कर देती है वो फीस आपको पोर्टल पे चढ़ानी होती है। अब केवल फीस चढ़ाने से काम नहीं चलता है, मैंने बताया ना यहाँ पे साथ साथ में जो आपको ऑफलाइन कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई भी पीडीएफ फाइल में अपलोड करना पड़ता है। अब ये जो फीस समिति वो डायरेक्ट फीस निर्धारित कभी भी नहीं कर सकती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल का जो प्रबंध समिति होती है जिसे साधारणतः हम सोसाइटी बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल का मैनेजमेंट वही करती है, तो वो यहाँ पे प्रस्ताव भेजती है इसी एसएलसी को, ठीक है ना। अब वो क्या प्रस्ताव का मतलब यहाँ पे है कि भैया हमें इस सेशन के अंदर इतनी फीस निर्धारित करनी है। अब वो तो मनमर्जी से कितनी भी भेज सकती है, ऐसा भी नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपके स्कूल के अंदर फीस निर्धारित होनी होती है नए सेशन के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ ब्यौरे देने पड़ते हैं, कुछ मद आपको देने पड़ते हैं कि अगले सेशन के अंदर संस्था के द्वारा कौन कौन से मदों के ऊपर कितना खर्च करेगी, इसलिए हमें ये फीस वृद्धि करनी पड़ रही है। जैसे स्कूल के अंदर आप वाटर कूलर लाना चाहते हो, स्कूल के लिए कोई भी बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई की सामग्री आप लेना चाहते हो, कंप्यूटर लैपटॉप पे आप खर्च करना चाहते हो, पहले 5 थे अब आप उसकी संख्या 10 करना चाहते हो। तो इस तरह जो भी अपने भौतिक संसाधन है जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन पे खर्च जो आप करने जा रहे हैं उसके जो ब्यौरे होते हैं उन मदों पे आपको खर्च करना होता है, और उन्हीं के आधार पर स्टूडेंट की फीस की वृद्धि है आपको करनी होती है। मनमर्जी से कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो जब वो ब्यौरे आप निर्धारित करोगे, ब्यौरे कौन कौन से हैं वो हमारी पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएंगे, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। कोई का मतलब ये नहीं कि गले चालते रोड पे बना दी कि भाई मैं फलाने जयपुर का वहां रोड बनाऊंगा हमारी स्कूल की तरफ से, ऐसा नहीं चलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिर वो जैसे फीस निर्धारित होगी उसके बाद यहाँ पे है वो पोर्टल पे आपको चढ़ानी पड़ेगी। ध्यान रखना यहाँ पे जो फीस का लफड़ा होता है ज्यादातर आरटी स्टूडेंट के लिए होता है, क्योंकि जो पोर्टल पे अपन फीस चढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आरटी की फीस है हमारे पास है वो आने वाली। हालांकि ये जो फीस है वो 1 से लेके है यहाँ पे 12वीं कक्षा तक रहती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए पुराने स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने पिछले साल भी फीस एक्ट का अनुसार यहाँ पे पोर्टल पे फीस चढ़ाई थी, और बहुत सारे स्कूल साथी जिन्होंने हमारी पीडीएफ फाइल परचेज करके अपना काम कंप्लीट किया है, तो उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि राजगुरु जी बहुत बढ़िया फाइल आपने बनाई है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए उनका ये सवाल है कि हमने पिछले साल यहाँ पे गठन कर लिया तो क्या हमें इस साल भी गठन करना पड़ेगा। अब यह देखिए ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट को पता नहीं ये विभाग समझना चाह रहा है नहीं समझना चाह रहा है, इसकी कुछ मूल बातें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले 1-2 बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए जो आपने एसएलसी का निर्माण कर लिया, गठन कर लिया, अब कुछ साथियों सवाल जवाब ले लेते हैं भी, ठीक है ना। तो उनका कहना है कि ये जो एसएलसी विद्यालय स्तरीय फीस समिति है तो ये कितने साल के लिए होती है।
तो साथियों यहां पे इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का। अब कुछ साथी कहेंगे 1 साल का, तो ये 3 साल का क्या लफड़ा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। साथियों यहां पे देखिएगा एसएलसी के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर वो 1 साल के लिए होते हैं। अब इसके अंदर यहां पे देखिएगा ये जो 10 मेंबर हमने बनाए उसके अंदर 5 अभिभावक साथी भी थे, ठीक है ना। ये जो 5 अभिभावक हैं वो अगले 3 साल तक है, आप उन्हें बदल नहीं सकते। हाँ, अगले 3 साल तक आप लॉटरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका चुनाव लॉटरी के द्वारा होता है, ऐसे भी नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी अभिभावक को एसएलसी का आपको सदस्य बनाना है तो इसके लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप यहां पे आवेदन ले सकते हो। फिलहाल यहां पे ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस चल रही है, तो सबसे जो बेटर तरीका होगा आपके लिए वो ऑनलाइन वाला होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करवाएगा आप अभिभावक को, इसके लिए आप स्कूल के अंदर या अभिभावकों को है जागरूक कीजिएगा, सूचना दीजिएगा। और सूचना कैसे देनी है वो आप समझ पा रहे हो, पब्लिकली बोलना ठीक नहीं है ना, सभी स्कूल साथी समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। अब यहां पे जो मेंबर हैं एसएलसी के अंदर, अब आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर जो स्टूडेंट हैं उनके अभिभावक हैं, मेंबर तो सभी बनना चाहेंगे, लेकिन अपने को तो 5 ही लेना है ना। 5 लेने के लिए हमें लॉटरी सिस्टम लागू करना पड़ता है, लॉटरी निकालनी पड़ती है। पहले अपन ऑफलाइन निकालते थे, आजकल तो हमें ऑनलाइन पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ही निकालना पड़ेगा, चाहे आप आवेदन ऑफलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले, ठीक है ना। ऑनलाइन ही आपको लॉटरी निकालने पड़ेगा। जब पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक यहां पे ऑनलाइन लॉटरी ले लेगी, उसके बाद वो मेंबर बन जाएंगे। अब यहां पे स्कूल साथियों को खास जानकारी मैं देना चाहूंगा, अब जब भी आप यहां पे अभिभावकों को मेंबर बनाना चाहो, कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन आप उसका आवेदन करवाएगा। अब यहां पे देखिए ऑनलाइन में भी एक लफड़ा है, यहां पे जो अभिभावक है वो जागरूक होना चाहिए। जागरूक का मतलब यहां पे एक तो उसे अपने विद्यालय प्रबंधन का अच्छी उसको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पे है जो वित्तीय विभाग है उसकी भी कुछ बेसिक जानकारी उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा वो स्नातक डिग्री धारक भी होना चाहिए, 10वीं पास है, 8वीं पास, ऐसा अभिभावक नहीं चलेगा। तो ऐसा अभिभावक से आपको यहाँ पे आवेदन है वो करवाना है। अगर ऑनलाइन आवेदन करने से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है या फिर नहीं भी कर पाते हैं, तो आप ऑफलाइन आवेदन है वो भी ले सकते हैं। ये जो आवेदन ऑफलाइन का जो प्रारूप है विभागीय, वो हमारी पीडीएफ फाइल में उपलब्ध है, ठीक है ना, वहां से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। चलिए अब यहां पे देखिएगा, सवाल ले लेते हैं। अब कुछ स्कूल साथियों को यह कहना है कि हमें कितने प्रतिशत फीस की वृद्धि करनी है, तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जो कि हर साल मैं कहता हूं, 10% ही आपको वृद्धि करनी है। अब यहां पे देखिए 10% का यहां पे कोई रूल नहीं है। जो मूल एक्ट है ना उसके अंदर कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी गई है कि केवल 10% है वो ही वृद्धि कर सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो आप 50% कर लो, चाहे आप 60% कर लो, या फिर 1000 गुना आप यहां पे है बढ़ोतरी कर लो। लेकिन अगर आप 10% से अधिक फीस वृद्धि करते हो तो आप जांच के दायरे में आते हो। पिछले साल क्या, पिछले से पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, मैंने यही बात बोली थी। अब कुछ स्कूल साथियों ने एक दूसरे से सलाह कर लिया, बोले कौन कहता है, बोले 10% ही बढ़ानी है, नहीं अपना तो 50% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, बढ़ा ली उन्होंने। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ जिलों के अंदर, सभी के नहीं, कुछ जिलों के अंदर फीस एक्ट के अनुसार यहाँ पे जांच होगी, क्योंकि जैसे आप पोर्टल के ऊपर फीस चढ़ाते हो ना, और जिसकी वृद्धि 10% से अधिक होती है, तो पोर्टल के ऊपर रेड मार्क आ जाता है उस स्कूल के नाम के ऊपर। और जब भी विभाग की मंशा बन जाती है कि हमें इसकी जांच करवानी है, तब या वो वहां पे जाके, क्या हो गया, एक बार मैं देख रहा हूं हमारा कैमरा गड़बड़ हो गया, चलिए शायद फोकस सही नहीं हुआ था, शायद हिल गया, कोई बात नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो जांच करवाना चाहे तो जांच भी करवा सकते हैं, और जब जांच हुई कि भाई आपने कैसे बढ़ाई, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई तो कर रखी नहीं थी। और फिर वो फंस गए, समस्या आ गई। तब राजगुरु जी को याद गया कि राजगुरु जी यार आप उस दिन बहुत सही बात कह रहे थे, अगर आपकी बात मान लेते तो आज हमें ये समस्या नहीं आती, अब क्या करें। तो देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको केवल 10% बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो 20%, 40%, 50% है, लेकिन उसके ब्यौरे तो आपको देने पड़ेंगे। कि मान लो आज आपकी 100 रुपये फीस है और अब आप इसे 1000 रुपये करना चाहते हो, 900 गुना आपने यहां पे बढ़ा दी, तो ये 900 गुना आपने बढ़ाई है, किस आधार पे बढ़ाई है, इतनी फीस बढ़ोतरी करने के पीछे क्या कारण है,
और मेरे ख्याल से इतने, जैसे आप 20% या 40% अपने स्कूल की बढ़ाती हो तो इतना खर्चा आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि ऑडिट भी होती है स्कूल की। उस ऑडिट में भी आपको दर्शाना पड़ता है कि इतना खर्चा रंग पे हमने खर्च कर दिया, गाड़ी लेके आ गए, लाइट लगा ली, एसी कूलर पंखे हमने लगा लिए। कितना करोगे आप? 10% भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मेरी राय में आपको 10% वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आएगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन उसके ब्यौरे आपको यहां पे वो देने पड़ेंगे। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि कितने साल के लिए होती है, तो मैंने बताया कि ये जो एसएलसी के सदस्य की वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए होती है, जो कि हर साल यहां पे देखिए, पिछली साल भी विभाग ने पोर्टल पे डेटा एंट्री करवाई थी और अब भी करवाई। अभिभावक की लॉटरी आप 3 साल पहले नहीं निकाल सकते। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई अभिभावक, जैसे स्टूडेंट चला गया आपके स्कूल से, तो अभिभावक भी चला गया, तो अब उसकी जगह हमें सदस्य तो शामिल करना पड़ता है, तो शामिल हमें करना पड़ेगा। फिर तो हमें ये बेसिक सी जो लॉटरी वाला सिस्टम है फिर से हमें चालू करना पड़ेगा, फिर से हमें सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे जो फीस होती है, अब फीस को लेके लफड़े, वो कितने साल के लिए? भैया वो 3 साल के लिए। जैसे आज आपने इसको निर्धारित कर दी फीस समिति ने, तो वह अगले 3 साल के लिए इतनी रहेगी। अब मैंने एक बात शुरुआत में आपको कही थी कि विभाग खुद ही नहीं समझ पाया है कि मतलब क्या। अगर ऐसा है कि फीस अपन 3 साल तक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि दिशा निर्देश है या फिर जो अधिनियम है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे विभाग हर साल डेटा एंट्री करवा रहा है, लेकिन अगर हम यहां पे बढ़ा नहीं सकते तो क्या करें फिर? देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगा साथियों, अब पोर्टल हर साल यहां पे विभाग खोल रहा है, हर साल डेटा एंट्री करवा रहा है। शुरुआत की बात करें, जब से ये एक्ट अपने राजस्थान में लागू हुआ था और पोर्टल पे इसकी सूचना मांगी गई थी, तब से अपन बात कर लेते हैं। तो पहली बार पोर्टल अनलॉक करने के बाद अगले 3 साल बाद में पोर्टल को खोला गया था, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये समिति बनानी पड़ती है हमें, अपने स्कूल लेवल पर भी होती है, जिला लेवल पर भी ये समिति होती है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे विभाग, जो उच्च विभाग है, कोर्ट के द्वारा कोई याचिका लगाई गई थी, उसके अंदर कोर्ट ने जवाब मांगा कि भैया कितनी फीस है वो निर्धारित की, किस आधार पे की थी, वो ब्यौरा हमें दो। अब शिक्षा विभाग के पास कोई ब्यौरा नहीं था, डांट फटकार लगाई माननीय उच्च न्यायालय ने, डांट फटकार लगाई, तब जाके ये पिछली साल अचानक से यहाँ पे शुरू कर दिया था कि भी करो, और पिछली साल 2-3 सेशनों की एक साथ ही भरवा ली, पिछली से पिछली साल, है ना। और अब यहाँ पे हर साल खोला जा रहा है। विभाग अपने आप का बचाव करने के लिए हर साल ये डेटा एंट्री है वो करवा रहा है। सदस्य चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल बाद आपको सदस्य चेंज करने हैं। पोर्टल अगर आपको यहाँ पे अनलॉक मिल रहा है तो आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल सबसे बड़ा उठता है, तो फिर क्या करें? 1 साल में चेंज करें या फिर 3 साल में चेंज करें? तो भैया, जब विभाग इसके बारे में सुनना पड़ा है तो आप भी सो जाओ, नींद में सो जाओ, और हर साल आप अपनी फीस बढ़ा दो। मैं तो आपको ये राय दूंगा, 3 साल का कोई लफड़ा नहीं रखो। हालांकि मैं पहले पिछली वीडियो में लास्ट सेशन में बताया था कि 3 साल मत करो, लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि आपको हर साल बढ़ा लो, 10% बढ़ाओ, ज्यादा मत बढ़ाओ, 10% हर साल बढ़ा दो, और हर साल आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात को भी, हर साल आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि आपने पिछले सेशन के अंदर 25-26 की फीस कमेटी बनाई है, रजिस्टर में कार्रवाई की है, तो अब की बार भी आपको 26-27 की पूरी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनकी वैधता 1 साल के लिए होती है। अब यहाँ पे कुछ अभिभावक भी चले गए होंगे आपके स्कूल से, तो उनकी जगह भी आपको नए अभिभावक एसएलसी के अंदर शामिल करने होंगे, तो उनको भी आपको जोड़ना है। तो पूरी कार्रवाई नई तरीके से आपको यहाँ पे वो कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोर्टल की बात, ठीक है। अब पोर्टल पे आपको क्या क्या करना पड़ा, टाइम फ्रेम की बात अपन आगे करेंगे, कब से कब आपको क्या करना है। देखिए, पीएसपी पोर्टल पे दोनों लिंक आ रखे हैं, 25-26 के लिए भी आ रखा है और 26-27 के लिए भी आ रखा है। सबसे पहले तो आपको क्या करवाना है, एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो अभिभावक के द्वारा आपको आवेदन करवाना है। इसकी सूचना आपको है अपने स्कूल के सभी बच्चों को देनी है, आपको मौखिक भी देनी है, लिखित में भी देनी है, नोटिस बोर्ड पे आपको चिपकाना भी है, ठीक है ना। दबा के आपको सूचित करना है। अगर थोड़ी बहुत आपकी श्रद्धा है तो अखबार में इसकी सूचना निकलवा दीजिएगा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। 1500 रुपये में आपकी सूचना वो निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर न्यूज पत्र वाला, लेकिन उस अखबार में आपको निकालना है जो पब्लिक के लिए काम आता हो। ये नहीं कि वो छोटे छोटे गली वाले, उसमें नहीं निकालना है। बड़े जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका, ऐसे अखबारों में आपको निकलवाना है, ठीक है ना, जब भी कोई सूचना सार्वजनिक आपको करनी होती है।
अभिभावक तक भी कैसे तैसे करके सूचना आपको पहुंचानी है। ठीक है, अब अभिभावक क्या करेगा, आपको वो आवेदन करेगा, अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकता है वो, क्योंकि अभिभावक के पास सूचना नहीं होगी तो वो कैसे आवेदन करेगा। ठीक है, अब तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीटीए का गठन तो सभी में शामिल होंगे। अब एसएलसी के लिए आपको आवेदन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल साथी पीएसपी पोर्टल पर अपने जितने सभी टीचर्स हैं उनकी डेटा एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम मैनुअली टाइप नहीं होंगे, वहां पे ऑटोमेटिक पोर्टल उठाएगा। जितने भी आपके जिनको हटाना है वो हटा दीजिएगा, जो आपके स्कूल से चले गए हैं उसको जाने दीजिएगा, हटा दीजिएगा और पोर्टल पे नई डेटा एंट्री कर दीजिएगा। पीएसपी पोर्टल की बात कर रहा हूँ, यूडाइस का कोई लेना देना नहीं है। कमेंट करोगे फिर आप कुछ कर देते हैं इसी वीडियो के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टीचर का नाम चढ़ाने के बाद है ये कार्रवाई आपको करना, जो पूरी कार्रवाई यहाँ पे नियम अनुसार अधिनियम है। पीटीए का गठन हुआ, कौन सी डेट का हुआ, इसका कार्यवर्त क्या है, कौन सी डेट को आपने क्या किया, किस तरह से आपने मेंबर को चुनाव किया, इसका अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, सदस्य कौन है, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको फीस निर्धारित, जो आप फीस समिति के द्वारा की गई वो भी पोर्टल पे आपको चढ़ाना है। कार्रवाई अपलोड करते हुए वो फीस भी आपको चढ़ाना है। और एक बार फीस चढ़ने के बाद यदि आपने डेटा लॉक कर दिया, उसके बाद दोबारा आप इसमें नए सेशन में चेंज नहीं कर सकते। 26-27 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगी पोर्टल की। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि 26-27 के लिए कौन सा कार्य कब तक होने वाला है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम फ्रेम विभाग के द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आज भी देखिए 22 सितंबर है। ये 22 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं नवरात्रा के ऊपर, और 22 सितंबर को भी मैंने संबंधित निदेशालय स्तर के कुछ कर्मचारी स्टाफ से मैंने यहाँ पे बात की है, जो ये दस्तावेज तैयार करते हैं, क्योंकि अधिकारी तो बाद में साइन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तक यहाँ पे कोई भी दस्तावेज तैयार नहीं हुआ, ये छुट्टियों का चल रहा है माहौल अभी, तो 1-2 दिन बाद में शायद संभवतः टाइम फ्रेम है जारी हो जाएगा। तो अभी टाइम फ्रेम को लेके है, आप है भ्रमित मत होएगा, और पीएसपी पोर्टल के ऊपर है डेटा एंट्री मत कीजिएगा जल्दबाजी में। ठीक है, यहां पे देखिएगा जैसे ही टाइम फ्रेम आएगा वैसे ही मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं। उस वीडियो के अंदर पीएसपी पोर्टल पे आपको किस तरह से डेटा एंट्री करनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। टाइम फ्रेम के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में एक तो आप अपने रजिस्टर में ये कार्रवाई कर लीजिएगा, और कार्रवाई करने से पहले यहाँ पे एक डेट है वो खाली छोड़ लीजिएगा। जो भी डेट है ना, नोटिस बोर्ड की डेट वगैरह वगैरह, वो सब आप खाली छोड़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक टाइम फ्रेम के अनुसार हमें यहाँ पे है वो सारी डेट है वो डालनी पड़ेंगी, क्योंकि कार्रवाई तो सेम यहाँ पे रहने वाली। और अभिभावकों के जो भी आवेदन आए हैं उनका रिकॉर्ड भी आप है, उसके कॉलम भी आप खाली छोड़ लीजिएगा, बाद में आप लिख दीजिएगा, बाकी नियम अनुसार तो आपको यहाँ पे चलना ही चलना है। ठीक है, उसके बाद है जैसे टाइम फ्रेम जारी हो जाए वैसे फिर लॉटरी का सिस्टम है, आवेदन प्रोसेस है, सूचना का काम जारी हो जाएगा। बस सारा काम ये हो गया। उसके बाद आपको पीएसपी पोर्टल के ऊपर है वो फाइनल फीस की डेटा एंट्री करनी है। फिलहाल की स्थिति के अंदर आपको पीएसपी पोर्टल को छेड़ना नहीं है। कई साथी जल्दी लगातार कर रहे हैं, अरे भैया आगे प्रोसेस ही नहीं चल रही है, अभी तो पीटीए का गठन हो रहा है, पीटीए के बाद एसएलसी का गठन होगा, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। फिर मेरे पास मैसेज करो, राजगुरु जी ये हो गया, ये ठीक नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं होगा, राजगुरु जी इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। बाकी इसको लेके यदि आपके कोई सवाल हैं तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। हालांकि जानकारी तो और भी मुझे देनी है। वीडियो तकरीबन यहाँ पे 28 मिनट के लगभग हो चुकी है, अब आगे कितनी होगी मुझे नहीं पता है। 28 मिनट तो मैं यहाँ पे बोल चुका हूं। अब जो भी आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, जो भी आपके सवाल हैं, बेझिझक है आप है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। नए वीडियो के अंदर उन सवालों को मैं शामिल करूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि लगातार हमारे स्कूल साथी हैं वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि राजगुरु जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, क्योंकि जब तक टाइम फ्रेम नहीं आएगा तो इसके बारे में बोलना क्या है। तो मैंने भी ये सोचा क्यों नहीं इसकी कुछ बेसिक जानकारी के साथ साथ इंपोर्टेंट जानकारी हमारे स्कूल साथियों के साथ वो शेयर कर दी जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी आपको बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे इसी फीस एक्ट को लेके कई पीडीएफ फाइल वायरल भी हो रही है। मैंने भी उन पीडीएफ फाइल को देखा है। हालांकि उनमें से कुछ पीडीएफ फाइल ठीक थी और कुछ पीडीएफ फाइल तो ऐसे मानो कचरे का ढेर थी। पता नहीं क्या सोच के क्या किन्होंने क्या लिख दिया और वही पीडीएफ फाइल लोग यूज कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी पीडीएफ फाइल यूज करो, नहीं मत करो। आप अपने दिमाग का यूज करो ना। कौन कहता है कि राजगुरु जी वाली यूज करो? अगर आपके पास दिमाग है तो पूरी प्रोसेस वो एक्ट पढ़ा ना, मूल एक्ट को पढ़ो और उसी के अनुसार कार्रवाई करो, आपका काम हो गया। आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब भ्रमित हो जाते हो
तब राजगुरु जी खड़ा आपके लिए। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं आप जरूर समझ गए होंगे, सवाल जवाब होते रहेंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सबके सवाल लीजिएगा और क्या क्या मसले चल रहे हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक मसले पे आपका जो भ्रम है वो मैं दूर करूंगा और आप लगातार हमारे स्कूल साथियों के लिए भी वीडियो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें यहाँ पे कट हो गई क्योंकि 29 मिनट का टाइम था हमारे कैमरे के अंदर, इससे ज्यादा की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, पता नहीं कहां तक मैं बोल गया। फाइनल बात यही है, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा और फिर भी कोई सवाल जवाब है, आपके दिमाग में कोई भ्रम है तो भ्रम भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और हर एक दिन अब आपके लिए रोजाना स्कूल साथियों के लिए वीडियो आने वाली है, क्योंकि काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसका कुछ रीजन था जो किसी एक दिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और अभी क्या क्या आपको समस्याएं आ रही हैं पीएचपी पोर्टल यूडाइस को लेके या और भी है, वो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की भरपूर मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।